नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोर राजस्थान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में अपन बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग कम कैसे करें। देखिए, एग्ज़ाम का नाम सुनते ही टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन जब बात आए नेगेटिव मार्किंग की तो डर दुगना हो जाता है। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप नेगेटिव मार्किंग कम कर सकते हैं। ये कहना चाहिए उसका सामना कर डट के कर सकते हैं बिना गलती करे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम सब में नेगेटिव मार्किंग होती है और ये एक बहुत ट्रिकी जोन होता है। सही स्ट्रैटेजी ना हो तो आंसर जो सही होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी प्लान बताऊंगी जिससे आप नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल कम से कम कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। और जो आपको डर रहता है नेगेटिव मार्किंग का, नेगेटिव में नंबर जाते हैं, आपको लगता है कि कहीं मैंने नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा क्वेश्चन, तो आपका जो ये डर है वो इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 100% ख़त्म हो जाएगी पेपर में, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल चांस है ही नहीं। और जो ये लोग कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी, इसमें कोई भी श्योरिटी या फिर सत्य नहीं है। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एग्ज़ाम में आपका एक सवाल भी गलत ना हो। नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन हम 10 सवाल हमारे जो नेगेटिव होते हैं उनमें हम सिर्फ 3 सवाल हमारे नेगेटिव हो रहे हैं। हम इसको एक पर्सपेक्टिव मानते हैं, इसको एक बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं कि हाँ, ये आपका बहुत अच्छा आपने गेन किया है कि आपके 10 से सिर्फ 3 ही नेगेटिव जा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ही चीज़ बताऊंगी, ऐसे ही टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। आपको जो घबराहट है, जो डर है नेगेटिव मार्किंग से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है समझो नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला। आपको नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला समझना है कि वो क्या कहता है। इसमें क्या करना है, आपको हर एग्ज़ाम का अपना रूल होता है। तो आप जो भी फ्रंट पेज पे आप देखते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शन का पेज मिलता है ना। उस इंस्ट्रक्शन को कई बच्चे स्किप कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको स्किप मत करो या उसको पढ़ो, या पर उसमें एक नेगेटिव मार्किंग का एक लिखा होता है, वो ज़रूर पढ़ लेना कि कितने मार्क्स की नेगेटिव है। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं एक एग्ज़ाम देने गई, ऐसे ही जोश में पढ़ा तो इतना था नहीं, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम देने गई, फर्स्ट एग्ज़ाम था, इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं। और मैं सोची नेगेटिव मार्किंग है, और उसके डर से मैं इतने सारे क्वेश्चंस तो करके ही नहीं आई। और अगर मैं उस टाइम कर आती तो शायद मेरा वहीं पे ही क्लियर हो जाती चीज़ें, लेकिन मैं करके ही नहीं आई नेगेटिव मार्किंग। मुझे लगा नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में सुना था काफ़ी, इतना रिसर्च तो उस टाइम था नहीं, करा था नहीं। तो ऐसे ही मैं पढ़े नहीं इंस्ट्रक्शन और ये गलती हो गई। तो आप सबसे पहले अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ें कि आपका जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्या कह रहा है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और है तो कितनी है। 1/4 है, 1/3 है ना। अब मैं आपको 1/4 और 1/3 का मतलब बताती हूँ। अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर कटता है। और अगर आपके अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो आपके 3 सवाल गलत होने पे आपका 1 नंबर कटता है ना। तो ये हो गई 1/4 और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो आपका इसमें यही है कि आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से क्लियरली फॉलो करना है। उसके बाद दूसरा है श्योर हो तो ही अटेम्प्ट करो। अब देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में ही श्योर होएंगे, है ना। किसी किसी में 50-50% भी बनता है, किसी में 60-40 बनता है, किसी में 70-30 बनता है। ऐसे हमारे रेशोज़ बनते हैं, सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। हम कभी भी 100% श्योर नहीं होते कि आंसर सही है। हाँ, पूरे एग्ज़ाम में से हम 30-40-50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, तैयारी बहुत अच्छी, तो 60-70 क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें 100% श्योरिटी होती है कि मेरा सही है। लेकिन 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें नहीं आता समझ में कि ये सही है या नहीं। तो देखिए, ये रूल सिंपल है, अगर 70% से उससे ज़्यादा श्योर हो तभी उस आंसर को देना है आपको, ठीक है। अब जो 50-50 की बात है ना, कि 50% सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये वाली कंडीशन में आपको वो सवाल का जवाब नहीं देना। आपको सवाल का जवाब कब देना है, जब आप 70% श्योर हो कि ये सवाल बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल सही नहीं है तो आंसर मत देना, ठीक है, वरना वो मार्क्स आपके नेगेटिव में जाएंगे। तो देखिए, गैस वर्क ओनली जब ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएँ। आपको हमेशा एलिमिनेशन में, आपको हर बार बोलती हूँ कि आपको जो ट्रिक यूज़ करनी है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम, तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। इसका मतलब कि अगर आपके 4 ऑप्शंस हैं तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन उठा लो और बोलो, अपने मन से ही बोलो कि ये ऑप्शंस क्यों नहीं है। आपको किस पे ध्यान देना है, क्यों है, ये नहीं क्यों नहीं है।
फिर दूसरे को देखना है क्यों नहीं है, तीसरे को देखना है क्यों नहीं है, चौथे को देखना है क्यों नहीं है। इन चारों में से जो आपको लगे कि हाँ सबसे ज़्यादा जिसकी परसेंटेज है कि ये नहीं हो सकता, उसको आपको उठाना है। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है जिससे हम एलिमिनेट करते हैं चीज़ों से। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है तो इसे एलिमिनेट कर दो। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है तो एलिमिनेट। ऐसे तीसरा क्यों नहीं है तो एलिमिनेट। जो भी मतलब आपके जो भी आंसर्स दिए होते हैं चॉइस में, आपको नीचे दिए होते हैं आंसर्स, तो उनमें आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो। सबसे बेस्ट तरीका है आपका राइट आंसर फाइंड आउट करने का। और अगर आप दो में कन्फ्यूज़ हो गए कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में कन्फ्यूज़ हूँ मैं, तो क्या करें, अपनी 70-30 वाली ट्रिक अपनाएं। अगर आपको 70% लग रहा है कि ये हो सकता है आंसर, तो आप तो ही अपने टिक लगाएं, उसे गोला भरें, वरना रहने दें। ठीक है, अब अपन तीसरी पे चलते हैं। अपनी तीसरा स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक। इसमें क्या करना है, आपको 4 ऑप्शंस है और 2 काफ़ी ऑब्वियस गलत है, तो बचे 2। अब देखो हमेशा क्या होता है, हमें 4 ऑप्शंस तो मिलते हैं, है ना, पर हमेशा ऐसा होता है कि हम 2 में फंसते हैं, कभी 3 में नहीं फंसते, कभी 4 में तो फंसना। पर हम हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम हमारा ऐसा होता है जब हम 2 ऑप्शंस में फंस जाते हैं कि ये होगा या ये होगा। तो आपको क्या करना है, मतलब अंधेरा जो तीर होता है ना, अंधा तीर, ऐसे ही नहीं मारना। आपको करना है कि 70-30 करना है, एक अच्छे से मतलब उसको 1-2 बार और रीड करना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कई बच्चे तो नेगेटिव मार्किंग करने का रीज़न ही यही होता है कि वो क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ते। पूछा होता है कौन सा विकल्प नहीं है, और वो कौन सा कर जाते हैं, जो इन चारों में से सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ही बहुत लोगों के गलत होते हैं। तो आप जब भी कोई भी सवाल का जवाब दें तो क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार रीडिंग कर लें। आपको इनफ टाइम मिलता है, 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन कुछ करने होते हैं या 100 क्वेश्चन, है ना, तो इनफ टाइम होता है, तो टाइम की कोई कमी नहीं होती है। आप आराम से 1 बार या 2 बार तो क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से, है ना। और आपको क्या करना है, आपको अपनी जो 2 ऑप्शंस होते हैं उनमें से आपको 70-30 करना है। अंधा तीर नहीं मारना, बहुत आराम से गेस करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। ऐसे नहीं कि जो भी है ठीक है देख लिया, ये हो सकता है ये हो सकता है, ऐसे अंधा तीर नहीं, दोनों में से जो भी आपको लग रहा है आप वो करें आंसर्स। ठीक है, अब हम चौथे पे आते हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर टाइम ही आपका मैनेजमेंट नहीं होगा एग्ज़ाम में, तो आप वैसे ही ऑलरेडी इतने पैनिक हो जाएंगे और आपके नेगेटिव मार्किंग के जो नंबर्स है वो बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा टाइम को मैनेज करते हुए चलना। ऐसा नहीं कि आगे के 10 सवालों में तो आपने दे दिए 1 घंटा और फिर पूरा पेपर बचा हुआ है, ऐसा नहीं करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है कि हाँ आधे घंटे में मेरे कम से कम 10 सवाल 20 सवाल मेरे सॉर्ट आउट होने चाहिए, है ना। तो आपको ऐसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। जब टाइम कम होता है तो पैनिक में गैसेस बढ़ जाते हैं, तो टाइम को स्मार्टली डिवाइड करो। पहले ईजी क्वेश्चन करो और फिर डाउटफुल, ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। मैंने भी ऐसे ही, जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तो मुझे नेगेटिव मार्किंग की मॉक टेस्ट से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई थी, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैंने क्या किया था कि सबसे पहले जब मेरा पेपर आया था तो मैंने सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन आते थे और जिसमें 100% श्योर थी ना कि ये आंसर होगा, मैंने उनको टिक कर दिए। ठीक है, तो 100 नंबर का, मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। 100 नंबर का मेरा पेपर था। 100 नंबर के पेपर में मैंने मात्र, मुझे ऐसे 50 सवाल थे जो मुझे बिल्कुल 100% था कि मुझे आते हैं, है ना। बचे 10 सवाल, उसके बाद मैंने कर दिए 50 सवाल अच्छे से। फिर मैंने करे 10 सवाल अपने जो गैसेस थे मेरे, है ना। तो उन गैसेस में मेरे 5 गैस तो गलत और 5 मेरे सही हुए। ठीक है, और 40% अपना क्राइटेरिया था, 2 ही एग्ज़ाम थे तो 40% था कि लाना है, 40% कंपलसरी था। तो 40% में से मुझे 100 में से 40 नंबर चाहिए थे, तो मतलब अब लगा लो 55 क्वेश्चन मेरे सही थे, प्लस 50 जो 5 क्वेश्चन गलत थे उनकी नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। तो 3 पे 1 नंबर, तो मतलब 1.5 नंबर कुछ कटा था, तो मेरे ऐसे ही 53 कुछ ऐसे ही नंबर मेरे बैठे थे, है ना। तो मतलब ये लगा लो कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, तो 53 बैठ गए। तो होप सो मेरे को मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छे से मेरा जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, टचवुड। बट मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रैटेजी कि आपको अगर 100% श्योर होना तो आप सबसे पहले वही वाले क्वेश्चन करो, इससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो उस टाइम में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि हाँ मुझे आंसर्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कहीं भी मुझे जो ऐसा डाउट होता है ना कि यार ईशा, तो भी मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि ठीक है यही है, मैं कह रही हूँ यही है, मेरा मन कह रहा है यही है तो यही है ना। और क्यों है वो भी मैं रीज़न दे रही थी।
तो इससे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और फिर जब एग्ज़ाम टाइम में अपन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है तो अपन 2 सवाल के जवाब और दे पाते हैं, है ना। तो ऐसे ही करके आप अपना जो टाइम है वो बहुत अच्छे से मैनेज करो। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छे से हो गया, है ना, तो आपको लास्ट मोमेंट पे जो पैनिक होता है, लास्ट मोमेंट पे जो आपके गैसेस बढ़ जाते हैं, बहुत टेंशन हो जाती है कि कौन सा होएगा कौन सा नहीं, इतने से सवाल। अब देखो घबराना नहीं है, मैं भी पेपर में जितने मुझे सवाल आते थे बस उतने करके आई। और सेकंड पेपर जो मेरा खुद का पर्सनल पेपर था वो मैंने बहुत अच्छे से, सब्जेक्ट जो ओरिएंटेड पेपर था वो मैंने काफ़ी अच्छे से दिया, तो उसमें मैंने स्कोर गेनिंग कर ली थी। लेकिन फर्स्ट पेपर क्या होता है कि अपना थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, तो उसको क्या है कि सम अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे एग्ज़ाम में सिर्फ 6 मंथ्स थे जब मुझे पता लगा कि एग्ज़ाम होने वाला है 6 मंथ बाद, तो इस वजह से मैंने जो तैयारी है वो काफ़ी मतलब करी तो थी, लेकिन फर्स्ट पेपर इतना कवर अप नहीं हो पाया था, राजस्थान जीके वगैरह का पोर्शन इतना कवर अप नहीं था। तो इसलिए मुझे यही था कि मेरे को जो सही आते होंगे मैं वही करूँगी अटैम्प्ट, वरना मैं अटैम्प्ट ही नहीं करूँगी। तो मैं ऐसे ही करके आई, मैंने देख लिया था पेपर मेरे हाथ में इतना ही है तो मैंने इतना ही किया। और अगर मैं ज़्यादा कराती नेगेटिव मार्किंग तो आप सोचो कि मैं नेगेटिव में ही जाती हूँ ज़्यादा, है ना। तो इसलिए आप अपने स्मार्टली पेपर को हैंडल करें। आपको खुद को पता होता है कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता, और पेपर को इतना स्मार्टली हैंडल करें कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम से कम हो पाए, टाइम भी आपके पास रहे पूरा, नेगेटिव मार्किंग को भी आप अच्छे से देख सकें। और लास्ट में क्या होता है कि अपने पास 15-20 मिनट आधा घंटा रहता है ना शांति वाला, कि हाँ अब सब कुछ हो गया, तब तो हम क्या कर पाते हैं, हम थोड़े से और गैस लगा पाते हैं, ठीक है, मतलब अपना जो गैसिंग पावर है कोई ऐसे वो और बढ़ जाती है चीज़ों की, है ना। तो लास्ट मोमेंट पे टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छे से रखना। अब हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। देखो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही नेगेटिव मार्किंग का डर कम होगा। हर गलती से सीखना है, ना कि मार्क्स गंवाना, ठीक है। आप जितने मॉक टेस्ट देंगे आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी। और मैंने डाला भी है कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से दें, कौन सा सोर्स है, अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं, और बाकी मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें ये भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वो भी देखना। पर मॉक टेस्ट ज़रूर देना, बिना मॉक टेस्ट कुछ भी नहीं है, मैं कह रही हूँ। बिना मॉक टेस्ट ऐसे ही है, सब्ज़ी में बिना नमक के बिना मसाले के सब्ज़ी बना दी हो, ठीक है, और सब्ज़ी बनेगी भी नहीं आपकी, तो बेकार होएगी, स्वाद ही नहीं आएगा, फेल हो जाओगे। तो इस वजह से आप क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप ही टाइम का मैनेजमेंट भी आ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का मैनेजमेंट भी आ जाएगा, सारे मैनेजमेंट खुद से ही आ जाएंगे, आपको कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो में समझा होगा, अच्छे से मेरी बात को समझ पाए होंगे, आपको लिंक कर पाए होंगे मुझसे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करके जाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।